हे गाइस, वेलकम टू डॉक्टर देवेश शर्मा चैनल। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों को या पड़ोसियों को कहते हुए कि इन बच्चों में संस्कार नाम की चीज़ नहीं है, या जब भी कोई बुरा कृत्य है या कुछ बुरा काम करता है सबसे पहले आप यही कहते हैं कि इनमें संस्कारों की कमी है। तो दोस्तों, बचपन से आप सुनते आए हैं, लेकिन आपने कभी सोचा क्या है ये संस्कार, कितने होते हैं ये संस्कार और क्या है इनका पौराणिक और मॉडर्न महत्व, क्या है इनका आयुर्वेद के अंदर वर्णन। देखिए, हिंदू सेज यानी महर्षि पाणिनि के अनुसार हिंदुओं में और प्राचीन भारत में 16 संस्कार को महत्व दिया गया है, जिन्हें कुमारों के 16 संस्कार भी कहा जाता है। और ग्रंथों में यह 40 से भी ज़्यादा संस्कारों का वर्णन है, लेकिन यहाँ हम आपको 16 संस्कार का ही वर्णन कर रहे हैं। संस्कारों के महत्व के बारे में हमें ये वर्णन शास्त्रों में, संहिताओं में, आयुर्वेद में मिलता है कि दोस्तों, इनसे आपका कर्मा स्ट्रांग होता है, आपके सिंस, आपके पूर्व जन्म और इस जन्म कृत्य पाप कर्म कम हो जाते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को डेकोरेट करता है। यहाँ तक कि कोई फिज़िकल डिफॉर्मिटी भी अगर आपके अंदर है तो इन संस्कार के अंदर इतनी पावर है कि उस फिज़िकल डिफॉर्मिटी को भी ये ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा ये अच्छा जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। इन 16 संस्कार में पहले 3 संस्कार गर्भ स्थान यानी कि गर्भ के दौरान या गर्भ से पूर्व किए जाते हैं, और 8 संस्कार बाल्यकाल यानी बाल्यावस्था में किए जाते हैं, और बाकी के 5 संस्कार ये युवावस्था से मरणोपरांत किए जाते हैं। इस प्रकार ये 16 संस्कार कहलाते हैं। गर्भाधान संस्कार यानी कि कंसीव करना, एक हेल्दी बेबी की फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उस टाइम पे माता पिता दोनों स्वस्थ हों, उस टाइम अच्छे ग्रह नक्षत्र हों, उस टाइम कोई श्राद्ध ना चल रहे हों, कोई इस तरीके के अमावस्या प्रदोष काल ये सब ना हो, माता पिता में से कोई भी बीमार ना हो, और चिंता, भय, क्रोध, द्वेष इनके आवेश में ना हो, पूर्णतः संतुष्ट होकर भगवान का नाम लेकर के और शुक्र और शोणित का पोषण करके शांत मन से गर्भाधान संस्कार संपूर्ण किया जाता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को गाय के दूध के साथ पुष्य नक्षत्र में दाहिने या बाहिने नॉस्ट्रिल में दूसरे महीने में या तीसरे महीने में प्रेग्नेंट लेडी के उन औषधियों को डाला जाता था, जिससे कि बेबी बॉय और बेबी गर्ल जो आप चाहते हैं आप उसमें सक्सेसफुल हो पाए। दोस्तों, तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। जैसे कि आज भी आप कुछ जगहों पर भारत के कुछ हिस्सों में देखते हैं कि जब लेडी प्रेग्नेंट है तो 6 से 8वें मंथ के बीच में उसको गोद भराई का संस्कार किया जाता है, जिसमें सभी लोग उसको खुश रखते हैं, उसको गोद में उसके खूब सारे फ्रूट्स, खेल खिलौने ये सब रखते हैं ताकि उसको हर्ष की उत्पत्ति हो। क्योंकि 6 से 8वें मंथ के अंदर जो बच्चे के अंदर मन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, माता के द्वारा वो अपने खाने पीने के टेस्ट से लेकर के हर इच्छाओं को प्रकट करता है। अगर माँ खुश रहेगी तो बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वो भी खुश रहेगा, और आधे से ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स से आप बच्चे को बचा सकते हैं। जो इसके अलावा दोस्तों, इसी संस्कार के अंदर सीमंतोन्नयन यानी कि बालों में, केश में मांग निकालकर पति उसकी मांग भरता था और उसे सारी खुशियाँ देता था ताकि फिजिकली मेंटली वो एकदम खुश रहा होता था। जात कर्म संस्कार यानी जिसमें कि ऋषि मुनि या डॉक्टर्स या घर के बड़े बुजुर्ग किसी साफ़ स्वच्छ स्टेराइल कपड़े से उसको, बच्चे को साफ़ करके अच्छे कपड़े में या रुई में लपेट कर उसकी जीभ को साफ़ करके उसको बाहर जीने योग्य इम्यूनिटी देने के लिए स्वर्ण और मधु को मिक्स करके घृत के साथ उसको चटाते थे। एक तरीके से इट इज़ अ एक्ट ऑफ इम्यूनिटी इन्हेंसिंग। दोस्तों, इसको इस स्वर्ण प्राशन संस्कार के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, जिससे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाए, क्योंकि 9 महीने से वो माता के गर्भ में था। अब एकदम बाहर आते ही उसका अपनी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा प्रयास है। नामकरण संस्कार, जिसमें कि पैदा होने के 10वें दिन माता बच्चे को नहला धुलाकर साफ पोशाक पहनाकर
देवता, ब्राह्मणगण और बड़ों का आशीर्वाद लेकर बच्चे को सफ़ेद सरसों, लोद्र आदि से अच्छे से स्नान करा के और खुद भी स्नान करके नए वस्त्र धारण करके पूर्व या उत्तर दिशा में मुख बच्चे का करके उसे अपनी गोदी में लेके बैठती थी और मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करके देवताओं को नमन करके पुत्र या पुत्री को पिता कान में उसके मांगलिक वचन या मंत्र का विचारण करके उसका एक नाम रखता था। दोस्तों प्राय 2 नाम रखे जाते थे। एक जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है उस नक्षत्र के देवता के जो सिनोनिम होता था पर्यायवाची उस रूप में, और एक उसका अभिप्राय जो बोलता नाम आप कहते हैं। दोस्तों निष्क्रमण संस्कार जो कि छठा संस्कार है, यानी कि डिलीवरी के बच्चा पैदा होने के चौथे महीने के बाद जब माँ और बच्चे दोनों को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था और उन्हें मंदिर तक ले जाया जाता था, जिसमें कि बच्चे की जब इम्यूनिटी इतनी हो जाती थी कि वो घर से बाहर निकल सकता है, सर्वाइव कर सकता है। तो पहली बार जब सूर्य देवता के वो दर्शन करता था, सनलाइट उस पर पड़ती थी, विटामिन डी का बॉडी में अब्जॉर्प्शन शुरू होता था, तब सूर्य देवता को समर्पित और घर से बाहर निकलने वाला ये संस्कार निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। दोस्तों पैदा होने के 6 महीने तक वो जो बच्चा अपनी माता के दूध को ही आहार के रूप में ग्रहण कर रहा था, अब उसकी डाइजेस्टिव पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है और वो साफ मुलायम आहार, तरल लघु प्राथमिक आहार ग्रहण करने योग्य उसकी पाचन शक्ति हो जाती है। तो 6 माह के उपरांत जो पहला आहार उसे दिया जाता है तो उस संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार दोस्तों 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसमें कि पैदा होने से 3 साल बाद बच्चे के गर्भ से संबंधित और जो पैदा हुए टाइम जितने भी बाल थे उनको पहली बार कटवाते हैं, मुंडवाते हैं। तो यह संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला संस्कार है कर्णवेधन। ये बच्चे के 6ठे साल में जब उसकी आयु 6 वर्ष हो जाती है प्राय तब कराया जाता है, जिसका कि एक साइंटिफिक, मेडिकल, एस्ट्रोलॉजिकल एक बहुत ही बड़ा महत्व एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में बताया गया है। दोस्तों कर्ण छेदन अगर बॉय है तो उसके दाएं कान में, और अगर गर्ल है तो उसके बाएं कान में पहले किया जाता है। दोस्तों जो ईयर लोब्यूल्स हैं इनके अंदर इस तरह की कुछ नर्व एंडिंग्स होती है जिनको बचा के आर्टरी वेन्स को अगर वहाँ पे कर्णवेधन किया जाए तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इससे राहु केतु का जो बैड इफेक्ट है, जो अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट्स, आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं उनको टाला जा सकता है। इसके अलावा इन अगर हम यहाँ पे छेदन करते हैं तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, रेस्पिरेटरी डिजीज़ को आप ठीक कर सकते हैं या उनसे बचा सकते हैं, जैसे कि एस्थमा। और ज़्यादातर जिन लोगों को हेमीप्लेजिया की बीमारी के चांसेस रहते हैं या फैमिली हिस्ट्री चल रही है या जिनकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उन्हें पैरालिसिस से बचाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों कर्णवेधन करने से ना केवल इम्यूनिटी बढ़ती है, नाक कान गले के रोग से भी रक्षा होती है, और ये जब ईयर पियर्सिंग करते हैं तो ये पहला वुंड या घाव या जख्म है जो बच्चे की बॉडी पे होता है, जिसमें कि बच्चा अपने आप हील करता है और सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन्स बनाना तेज़ी से प्रारंभ। 10वां संस्कार दोस्तों उपनयन संस्कार, ये प्राचीन काल में होता था। दोस्तों 5 वर्ष की आयु में प्राय पढ़ाई शुरू कराई जाती थी पुराने समय में। इसी को वेदारंभ कहा जाता था, जब बच्चा पहली बार पढ़ना शुरू करता था और वेदों का ज्ञान लेना गुरु से शुरू करता था। दोस्तों 12वां है समावर्तन संस्कार, यानी जिस तरीके से आजकल कॉन्वोकेशन डेज मनाया जाता है। जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के बाद दीक्षांत के समय अपने गुरु द्वारा कुछ स्पेशल ज्ञान लेकर के पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आता था और फ्यूचर के लिए गुरु उसे कुछ गूढ़ रहस्य बता के अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके भेजता था, तो उसको समावर्तन संस्कार के नाम से जाना जाता था। जैसे कि आजकल डिग्री लेने के बाद आपका कॉन्वोकेशन डे होता है, दीक्षांत समारोह। दोस्तों 21 से 25 वर्ष की आयु के बीच अब यह है वयस्क हो चुका है बालक, और इसको बालक या बालिका इसको अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए और
अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनका विवाह किया जाता था। तो ये हमारा संस्कार कहलाता है विवाह संस्कार। दोस्तों 14वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आयु को प्राचीन ग्रंथों में 100 वर्ष के में 4 खंडों में बांटा गया है। 25-25 साल के 4। तो तीसरा खंड है, इसको वानप्रस्थ कहा जाता है। यह 50 वर्ष की आयु के बाद है। आजकल भी आप देखते हैं मॉडर्न टाइम्स में कि गवर्नमेंट कहती है कि यू आर नाउ फटीग और यू आर नाउ मोर देन 60 ईयर्स, तो टेक अ रेस्ट एंड गेट रिटायर्ड फ्रॉम योर सर्विसेज और अपनी बॉडी माइंड एंड सोल पे आप ध्यान दीजिए। दोस्तों इसी प्रकार से सेवानिवृत्ति जो आजकल होती है, उसी प्रकार से पुराने ज़माने में 50 वर्ष की आयु के बाद अगले 25 वर्ष तक पिता को एज ए गाइड, एज ए मेंटर, एज ए काउंसलर सिर्फ अपने घर को गाइड करना होता था। बाकी सब अपने बच्चों के ऊपर, अपने पुत्रों के ऊपर छोड़ना होता था। एक तरह से चार्ज ऑफ पावर वो अपने बच्चों को सौंप देते थे। कि संन्यास संस्कार, संन्यास की अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो सम नी अस, यानी कि सम मीन्स टुगेदर, नी मतलब थ्रोइंग, आस मतलब कंप्लीट। दोस्तों संन्यास का मतलब है कि जो ये जितनी भी आपकी वर्ल्डली थिंग्स हैं इनसे डिटैचमेंट करना, सिर्फ अपना मोक्ष को ध्यान में रख करके अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष, 75 वर्ष के बाद की जो आपकी आयु है उसको प्योरीफाइंग प्रोसेस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल में लगाना और ईश भजन करना। दोस्तों अगर आपके भी कुछ इस प्रकार की क्वेरीज हैं जिनका समाधान आपको अब तक नहीं मिल पाया है, या एंशिएंट इंडियन रिचुअल्स या आयुर्वेद के गूढ़ रहस्य को आप जानना चाहते हैं, तो अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में और वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू बाय अप्रोप्रिएट आंसर्स। हरिवरासनं स्वामी विश्वमोहनं हरिदधीश्वरम्